नमो हरिहंता नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो विजयनम नमो लोहे सवसावनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव सो निज भाव सदा सुखद अपनी करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखिन के करिए सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रवचन प्रथम भाग पेज नंबर 260 गुरुदेव श्री का प्रवचन चल रहा है। चार कसाय से जीव की क्या स्थिति होती है, तीव्र होने पर कसाय की तीव्रता होने पर चारों कसायों में अंत में मृत्यु को वर्ण कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। जीव ये कहना चाहते हैं। अब 9 कषाय से क्या स्थिति होती है, टोडरमल जी का हमने पढ़ लिया। अब गुरुदेव श्री उसको पढ़ रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे। देखो, जब हास्य 9 कषाय क्रोध मान माया लोभ कषाय 4 हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और 3 वेद के परिणाम, ये 9 कषाय हैं। तो जब हास्य 9 कषाय हो तब स्वयं प्रफुल्लित होता है। देखो क्या कहें, उदय ऐसा हो तो प्रफुल्लपना पैदा होता है जीव में। वो उदय नहीं कराता है, स्वयं ही ऐसा प्रफुल्लित होता है। वो ऐसा जानना कि जैसे वायु रोगी का हंसना, देखो क्या कह रहे हैं, वात पित्त कफ रोग हो और वो हंसे, वैसे ही मस्करी भाव में हंसना वो पागलपन है। हंसी मजाक चुटकुले सुन के हंसना, कोई उससे लाभ मिलने वाला नहीं, ये पागलपन है। अनेक प्रकार के रोग से पीड़ित है फिर भी कल्पना से हंसता है। शरीर में रोग हो और अन्य प्रतिकूलताएं हो फिर भी झूठी कल्पना से हंसने लग जाता है। वायु में सन्निपात का रोग पागलपन, वात पित्त कफ बिगड़ जाते हैं तो सन्निपात कहते हैं, उसको पागल हो जाता है। रोग वाला रोग होने पर भी हंसने लग जाता है, रोगी हंसने लग जाता है। वैसे अज्ञानी को कषाय से दुख का पार न हो। कषाय भाव इतना होता है कि उस दुख का कोई पार नहीं हो, फिर भी कोई अनुकूलता मिले वहां हंसने लग जाता है। थोड़ी सी अपने इच्छा के अनुकूल पुद्गल का परिणमन, शरीर का परिणमन, भावों का परिणमन हो तो हंसने लग जाता है। कल्पना करके हर्ष मानता है परंतु वह दुखी ही है। हास्यादि कषाय रोग मिटने पर सुखी होता है, शुद्ध आत्मा की रुचि करने पर सुखी होता है, तथा रति होने पर प्रिय वस्तु के मिलने से आसक्त होता है। बिल्ली को मार पड़ने पर भी वह चूहे को नहीं छोड़ती। अपनी प्रिय स्त्री को प्राप्त करने के लिए राज्य भी छोड़ देता है। देखो क्या कह रहे हैं, किसी से शादी करना हो, सेठ का पुत्र हो करोड़पति का, पर उस लड़की से प्रेम हो गया, जो गरीब हो, सेठ कहे कि नहीं, पिता कहे नहीं, उससे शादी नहीं करोगे तो घर छोड़ के चला जाए। पुत्र पुत्र आदि खराब होने पर भी उनके प्रति रीति के कारण, देखो बेटे बेटी खराब हो, बिगड़ेल हो, अच्छी आदतों वाले नहीं हो, लड़ रहे हो, तो भी प्रेम के कारण उनकी ममता नहीं छोड़ता। बेटा तो मेरा है, बेटा तो मेरा है, ऐसा रहता है। जिसको जो प्रिय वस्तु मिले वह उसी में रति करके रुक जाता है। ये रति के परिणाम ऐसे होते हैं। भागीदार व्यापारी में बेईमानी करे, घर में स्त्री पुत्रादि बिगाड़ करे
तो भी प्रीति का मारा उन्हें सब दे देता है। पीछे भविष्य का भी विचार नहीं करता। इस प्रकार रति दुखदायक है। बेटे के प्रेम में बेटे को अपना सब कुछ दे देते हैं, फिर पीछे खुद के पास नहीं रहता, दुखी होता है। वो उस दुख को देखता नहीं है, क्योंकि प्रेम ऐसा ही चीज है। प्रेम से क्या क्या हो जाता है उसकी बात ये कर रहे हैं। तो उन चीजों का वियोग हो जाएगा तो भागीदार और नौकर अलग होकर दूसरी दुकान लगा देगा तो ऐसा विचार करता है। क्या करें? भागीदार जो है वो अलग होकर दूसरी दुकान लगाएगा तो कंपटीशन करेगा, नौकर अलग होकर दूसरी दुकान लगाएगा तो कंपटीशन करेगा। ऐसा विचार करके उनके साथ अरति भाव करता है। यह सब दुख ही है। स्वयं को अरुचिकर वस्तुओं का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है। देखो, रुचिकर नहीं हो ऐसे पदार्थ मिले उससे महाव्याकुल होता है। स्वयं को वे संयोग नहीं रुचते, इससे वे जल्दी दूर हो वैसा करता है। इस प्रकार अरति के परिणाम से दुखी हो रहा है। इस प्रकार संसार पर्याय दुख रूप है। ऐसा समझे तो स्वभाव की प्रीति करे। इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने पर अति व्याकुल होकर दुखी होता है। अच्छे पुत्र पुत्री मर जाए, पुत्र पुत्री अनुकूल हो, कमाने वाले हो, सेवा करने वाले हो, और मर जाए, दूसरा जन्म हो जाए। गली का कुत्ता मर जाए, गली में कुत्ते से प्रेम हो, उसको रोटी खिलाते हो, वो रोज आके पास में बैठता हो, वो मर जाए, इत्यादि कारण से अति व्याकुल बनकर दुखी होता है। शोक, रति, अरति और शोक का। इस प्रकार अनेक प्रकार के इष्ट वियोग और अनिष्ट के संयोग में अनेक प्रकार से शोक करता है। पुत्र पुत्रियों के लिए रुदन करता है। इकलौते पुत्र के मर जाने पर शोक से पागल हो जाता है। अरे, मरने वाले के पीछे रोने वाला भी रहने वाला नहीं है। देखो, मरने वाला मर गया, उसकी आयु पूरी होगी, वो चला गया, तो जो रो रहा है उसकी आयु पूरी नहीं होगी क्या? परमानेंट है। ऐसा वैराग्य लाकर अंदर में ये वैराग्य नहीं लागता कि मैं भी कोई स्थायी नहीं हूँ, ये पर्याय स्थायी नहीं है, ये जन्म स्थायी नहीं है, यहाँ पर जन्म हुआ है तो यहाँ से दूसरा जन्म होना है। ऐसा सोचकर समाधान नहीं करता। स्वयं केवल ज्ञान का कंद, क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, खुद केवल ज्ञान का पुतला, केवल ज्ञान का एक ठोस पिंड, संपूर्ण आत्मा है, ऐसा मान ले तो शांति प्राप्त हो। परंतु अज्ञानी शोक किया करता है तथा पुत्र दीक्षा ले ले, पुत्र मुनि बन जाए, वैराग आ जाए, मुनि बन जाए तो उसकी माता शोक करती है। वस्तु के स्वरूप के परिज्ञान के अभाव में कितनी बार शोक से पीड़ित जीव मूर्छित हो जाते हैं। सच्चा स्वरूप नहीं ख्याल में, वस्तु स्वरूप का ख्याल नहीं, और ऐसा शोक से पीड़ित हो जाते हैं। सिर फोड़ लेते हैं, पछाड़ खाते हैं। अरे शोक करने से कोई बचे ऐसा नहीं है, मात्र स्वयं ही दुखी होता है। श्रीमद जी तो कहते हैं शोक को संभालना नहीं, अपना आत्मा शोक रहित है, ऐसी श्रद्धा ज्ञान करे तो सुख होता है। अब जब पर्याय में भय को नौकशाएं होती है, डर लगता है, अर्थात स्वयं भय करता है, तब इस पदार्थ के कारण डर लगा ऐसा मानता है। खुद को डर की प्रकृति तो खुद की है, और मानता है कि फलाने के कारण मैं डर रहा हूं। स्वभाव सन्मुख दृष्टि करने से निर्भय हुआ जाता है। भय रहित तो अपना आत्मा भय रहित चैतन्य भगवान है, उसको अपने रूप फील करता रहे, महसूस करे, वो मैं हूँ, बाकी सब मेरा, मैं नहीं हूँ, ऐसा फीलिंग करे तो निर्भय हुआ जाता है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसी दृष्टि करके अंतर्लीनता करना ही भय मिटाने का उपाय है। अपने आप को ज्ञानानंद स्वभावी ऐसा अनुभव करके अपने अंदर में लीनता करे तो भय मिटे। उसे अज्ञानी नहीं जानता, पर इष्ट वियोग को तथा अनिष्ट के संयोग को भय का कारण मानता है, इस कारण उन्हें दूर करना चाहता है। परंतु यह उपाय खोटा है। प्रतिकूल संयोगों का भय होने पर अति उन्मत्त होकर भागना चाहता है। संयोग के कारण से भागना, कोई संयोग आवे पागल होकर भागता है बचने के लिए। भय रहित होने का उपाय नहीं है, भागना भय रहित होने का उपाय नहीं है, पर जीव को ऐसा परिणाम अनिष्ट के संयोग से भागकर
इष्ट संयोग में जाना चाहता है, अरे यहाँ पर रहते हैं मोहल्ले वाले सब लड़ने आते हैं, मैं दूसरी जगह जाना जहाँ मोहल्ला, अरे कहीं जाओ, अपना परिणामों के आश्रित है, अपने उदय अनुसार है, परंतु वह आत्मा के अधीन नहीं है, कर्म के अनुसार है। भय क्षणिक है, वह पर के कारण नहीं है। खुद का भय प्रकृति का उदय वो मिटने की योग्यता वाला है, दूसरों के कारण नहीं होता है, तथा स्वभाव में भय नहीं। आत्मा का स्वभाव तो भय रहित है। आत्मा का स्वभाव चेतन भगवान आत्मा में भय नाम की चीज ही नहीं है। ऐसा ज्ञान करना ही भय को दूर करने का सच्चा उपाय है। अज्ञानी भय के कारण छुप जाता है, शिथिल हो जाता है, छुप जाता है, फिर ऐसे चला जाऊंगा, ये अब तो गया, ऐसा चोर मारेंगे ऐसा विचार कर चुपना चाहे, परंतु चुपना आदि शरीर की क्रिया आत्मा के अधीन नहीं है। मैं ज्ञान हूँ ऐसी दृष्टि करने से भय मंद पड़ता है, और लीनता होने पर भय का सर्वथा अभाव होता है। देखो, मैं ज्ञान हूँ, मैं चैतन्य भगवान हूँ, ऐसी दृष्टि हो तो भय कमजोर पड़ता है। ऐसा विचार करने से भी भय कमजोर पड़ता है, और अपने में स्वरूप में लीनता हो तो भय का पूरा अभाव होता है। तो अब भय से भागे, वहाँ भी दुख होने के लिए होने के ही ठिकाने प्राप्त होते। देखो, भय से डर कर भागता है तो जहाँ जाएगा वहाँ दुखी होने के ठिकाने मिलेंगे, क्योंकि यह सब पूर्व कर्मानुसार है, कर्म के उदय अनुसार है। अरे नरक में जीव भागते हैं, लड़ते हैं, वहाँ कौन रक्षा करने वाला है? जहाँ जाएंगे वहाँ लड़ाई झगड़ा ही है। वैसे ही यहाँ पर भी इस वर्तमान काल में ऐसे ही लोगों का बसेरा, ऐसा ही हम उदय लेके आए कि भय रहता है, डरते रहते हैं। और जहाँ जाए वहाँ दुख है। कहीं संसार में कहीं सुख होता नहीं है। सुख तो अपने स्वरूप में एकाग्र होने पर होता है, बाहर में कहीं सुख है नहीं। सारे जगत में सुख ढूंढे पर मिलना नहीं, तथा भय होने पर अंदर में फड़फड़ाहट होती है और आखिर में मर भी जाता है। इस प्रकार जब तक अंतर स्वरूप की प्रतीति नहीं करता तब तक तो भय दूर नहीं होता। इसलिए भय नौ कषाय भी दुख रूपी है। और जुगुप्सा, घृणा, जब जुगुप्सा के परिणाम होते हैं तब उल्टी, जी दौरा हो के उल्टी हो, किसी को और कोई भी उल्टी हो, उसकी बदबू से जुगुप्सा घृणा होती है। विष्टा हो तो उससे घृणा होती है, आदि वस्तु की घृणा करता है। उनका संयोग होने पर उनसे भागना चाहता है, वहां से दूर होता है। हैजा हो जाए बीमारी, प्लेग हो जाए, हैजा में दस्तई लगती रहती है, प्लेग की बीमारी आदि होने पर भागना चाहता है, परंतु तू कहाँ भागेगा? जैसे कोरोना हुआ तो किसी को कोरोना देखे तो उससे दूर भागता है। ये सब संयोग तो कर्माधीन है। आत्मा चिदानंद है, उसका निर्णय करना ही उपाय है, परंतु उसकी अज्ञानी को खबर नहीं है। प्लेग होने पर खुली जगह में रहने जाना, नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे ऐसा मान रहा है। प्लेग की बीमारी हो तो खुली जगह में रहेंगे तो उस समय प्लेग की बीमारी, अभी कोरोना की समझ लो, कोरोना हो जाए तो मास्क वगैरह लगा के एक कमरे में पैक रहना, क्योंकि दूसरों को नहीं हो जाए और खुद को भी हॉस्पिटल में दवाया इंजेक्शन लो। परंतु भाग कर कहाँ जाएगा, किसकी गणना करेगा? ग्लानि टालने का यह उपाय नहीं है। अज्ञानी पर में विश्राम मानता है, पर पदार्थों में ज्ञानानंद स्वरूपी आत्मा ही विश्राम स्थल है, ऐसा उसको भान नहीं है। एक कसाय को छोड़कर दूसरी कसाय में लगना, भय से जुगुप्सा है तो भागता है, भागते हुए सामने कोई आवे, मारने वाला आवे तो उससे अरति करता है। वह कसाय के अभाव का उपाय नहीं है। आत्मा चिदानंद स्वरूप है, अपने स्वरूप सन्मुख हो जाए, आत्मा चैतन्य भगवान है, पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, ऐसी समझ करना ही उपाय है। ये शरीर के अनंत परमाणु हैं, उसमें पेशाब मल आदि होते हैं, अथवा बारंबार दस्त हुए तो शरीर दुर्गंधित हो जाएगा, तो कहाँ भागेगा? क्या करें? खुद के पेशाब और मल होते हैं, खुद के पेशाब मल निकलते हैं और बार बार दस्त हो तो गंदगी निकले तो शरीर दुर्गंधित हो, कहाँ जाएगा भाग के? घृणा मिटाने का उपाय पर वस्तु को मिटाना नहीं है, अपने अंदर से घृणा का भाव मिटाना है। तो स्वरूप में अज्ञानानंद स्वरूप में एकाग्रता करना है, परंतु स्वरूप में घृणा अथवा कषाय नहीं है। अतः ऐसे स्वरूप की शरण ले तो घृणा रूप कषाय मिट जाती है।
अकषाय स्वभावी आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और रमणता करना ही ग्लानि को मंद करने का और अभाव करने का उपाय है। ग्रस्तों के लिए भी यही उपाय है। हाँ, क्या करें, मुनिराज के लिए ये उपाय, तो ग्रस्तों के लिए भी यही उपाय है। सब जगत के लिए, सबको सुखी होने के लिए जुगुप्सा भाव के अभाव करने का उपाय अपने आत्मस्वरूप को जानकर उसमें एकाग्र होना ही उपाय है। अज्ञानी जीव पर वस्तुओं को दूर करना चाहता है, परंतु जीव के द्वारा पर वस्तु दूर नहीं की जा सकती। इससे खेद खिन्न होकर महादुखी होता है। इसलिए यह जुगुप्सा नौ कषाय भी दुख रूपी है। अब तीनों प्रकार के वेद नौ कषाय उत्पन्न होती है। तब विषय भोगने की इच्छा होती है, भोग की इच्छा हो, तब पुरुष वेद के उदय से स्त्री के साथ रमने की, पुरुष वेद का उदय हो तो स्त्री को साथ रख के स्त्री के साथ भोग रमने की परिणाम होते हैं। स्त्री वेद के उदय से पुरुष के साथ रमने की तथा नपुंसक वेद के उदय से दोनों से रमने की इच्छा होती है। इससे अति व्याकुल होता है, आताप उपजता है, अंदर में आग लग जाती है। विषय भोगू तो शांति हो, ऐसा मानता है। विषयों के निमित्त न तो कल्पना में भी उन्हें खड़े करके व्याकुल होता है। विषयों के निमित्त न हो, नहीं है तो कल्पना में खुद दिमाग में विषय याद करता है, सपने में विषय भोग कर लेता है, व्याकुल होता है। निर्लज्ज होकर, लज्जा रहित होकर माँ बाप बहन पुत्री को भी नहीं गिनता। हजारों रुपए खर्च करके भी विषयों को मिलाना चाहता है। लोग क्या करें, उनको भोग कर विषय वासना मिटाना चाहता है। स्वयं अच्छे परिवार का हो तो भी निम्न परिवार की कन्या से विवाह कर लेता है। उच्च कुल का व्यक्ति नीच कुल के व्यक्ति से शादी कर लेते हैं। लड़कियां अच्छे कुल की जो मुसलमान आदि किसी के साथ शादी कर लेती है। निर्लज्ज होता है, लज्जा नहीं रखते, परिवार में माँ बापों की भी इच्छा की केयर नहीं करते। निष्काम स्वभाव की, अब आत्मा तो काम रहित स्वभाव वाला है, शरण नहीं लेकर परंपरा दुखी होता है। कामी को अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, काम भाव वाले के बहुत रोग होते हैं। लंपटी को राज्य दंडित करता है। देखो, लंपटी आदमी है, भोगों की लालसा वाला है, रेप आदि के केस में फांसी तक की सजा बनाई है, जेल में डाल देते हैं, फिर भी यह वासना का परित्याग नहीं करता। ऐसे जेल में डलना और मृत्यु तक दिखती है तो भी भोगों को छोड़ता नहीं। इसको वासना दूर करने के उपाय की खबर नहीं है। वासना होने पर भी स्वभाव वासना रहित है, ऐसी अंतर्मुख दृष्टि करना वासना मंद करने का उपाय है। देखो, वासना हो जाए, भोग की इच्छा हो, तो मेरा स्वभाव भोग रहित, भाव रहित है, मेरा स्वभाव तो शांत स्वभावी है, चैतन्य भगवान हूं। जैसे अपने भगवान सन्मुख परिणति होने पर वासना का अभाव होता है और स्थिरता करना, वासना आत्मा में स्थिरता करे तो वासना का पूर्ण रूप से अभाव हो जाता है। अज्ञानी जीवों को वस्तु स्वभाव का विचार नहीं। अज्ञानी जगत के जीव वस्तु स्वभाव तो जानते नहीं तथा उन्होंने सच्ची वस्तु स्थिति को सुना भी नहीं है, सुनने में भी नहीं आया है लोगों को। ये बात सुनने में आती नहीं, सुनना पसंद नहीं। खून मरण होने पर भी विषय वासना नहीं छोड़ता। अरे भोग, इतना भोग है वो कि खून निकले तो भी भोग करना नहीं छोड़ता। काम पीड़ा से विमल हो जाता है, उसके लिए बाहर के उपाय करता है। ज्ञानी के भी विषय वासना होती है, ज्ञानी को भी होती है, परंतु अंतर श्रद्धा ज्ञान के कारण विषय वासना शिथिल होती है। अंदर में श्रद्धा ज्ञान, सच्ची श्रद्धा और सच्चा ज्ञान होने से विषय कषाय मंद होती है विषय वासना, और चारित्र दशा लेने पर उसका अभाव होता है। मुनि बनने पर तो विषय का भाव का त्याग ही हो जाता है। अज्ञानी जीव काम पीड़ा से पागल बनकर मर जाते हैं। इस रस ग्रंथों में मरना भी कहा है, काम पीड़ा से मर जाता है। तो रस ग्रंथों में काम जन्य 10 अवस्थाएं कही है, वहां पागल हो जाना और अंततः उसका मरण हो जाना भी लिखा है। परंतु यह विकार वासना से रहित शुद्ध आत्मा का सदान ज्ञान नहीं करता। इस विकार वासना से रहित चैतन्य भगवान आत्मा स्वयं है, उसके अंदर रहने से विषय वासना का अभाव हो जाए, शांत परिणाम हो जाए, सुखी हो जाए, पर ये उसका ज्ञान नहीं करता, सावधान नहीं करता। तथा वैदिक शास्त्रों में ज्वर के भेदों में काम ज्वर को मरण का कारण कहा है। काम भाव से जो ज्वर पैदा हो वो मृत्यु का कारण होता है, ऐसा कहा।
इस काम वासना से मरण पर्यंत दुख देखने में आते हैं। कामांध जीव को सुख अपने में से प्रकट होता है, ये बात नहीं बैठती। कामी जीव को ये बात बैठती नहीं, अंदर दिमाग में छूट ही नहीं करती। क्या कह रहे हैं। ब्रह्मचर्य का सेवन करो, आत्मस्वरूप में एकाग्रता करनी है तो ब्रह्मचर्य को अपनाओ। वेद के भाव को शांत करे ऐसा कहते हैं, पर जिसके वेद के भाव का शांत होता है उसे आत्मा की बात बैठती है। जिसे वेद का भाव, भोग का भाव तीव्र है, उसको आत्मा की बात अंदर हृदय में बैठती नहीं है। कामांत पुरुष को कोई विचार ही नहीं रहता विषय के लिए। पिता पुत्री के साथ, बाप अपनी बेटी के साथ भोग कर लेता है, तो पुरुष मनुष्य, तिर्यंचनी स्त्री, गधी आदि जो भी उसके साथ रमण करने लग जाता है। इस तरह काम की पीड़ा महा दुख रूप है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही काम विकार के अभाव का उपाय है। इस काम का भाव का अभाव होने का उपाय काम भोग लेना नहीं है, इन भोग को छोड़कर स्वरूप में एकाग्रता करना ये उपाय है। इस उपाय को सुनना भी नहीं चाहता। ये तो निश्चय की बात है, ऐसा कहकर उड़ा देता है। कोई कहता है कि सात्विक भोजन करने से विषय वासना मंद होती है। भोजन सात्विक हो तो विषय वासना मंद हो, कोई ऐसा कहता है। यह उपाय भी यथार्थ नहीं है। अग्नि में लकड़ी डालने से अग्नि नहीं बुझती। आग में लकड़ी डालोगे तो बुझेगी, खाना खाने से भोग का भाव खत्म हो जाएगा, ऐसा कहां से। वैसे ही बहुत विषय भोगने से विषय वासना मंद नहीं होती। क्या कह, या भोग लेंगे तो फिर शांत हो जाएंगे। ये रजनीश वगैरह ऐसा उपदेश, भोगने से शांति नहीं मिलती है। जैसे आग में आग हो, जल रही हो और उसमें लकड़ी डाले तो आग बुझती है कि जलेगी। उसी प्रकार भोग की वासना और भोग में लगे तो आग बढ़ती है, घटती नहीं है। सुख स्वरूप आत्मा के आश्रय से विषय वासना मंद होकर नष्ट हो जाती है। अब देखो ये सब बातें, 4 कषाय 9 कषाय, इनके परिणामों से जीव दुखी है। तब यहाँ देखो पंडित जी कह रहे हैं, यहाँ ऐसा विचार आता है कि यदि इन अवस्थाओं में न प्रवर्ते तो क्रोधाधिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं। ये सब जो क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्यरति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 3 वेद और मिथ्यात्व के परिणाम उन कामों में नहीं लगे तो अंदर में ये कषायों की पीड़ा होती है। और इन अवस्थाओं में प्रवर्ते तो मरण पर्यंत कष्ट होता है। और ये कार्य करने जाए तो मृत्यु हो जाती है। वहां मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करते। देखो कषाय की पीड़ा कितनी अधिक होती है, इस बात को बताना चाह रहे हैं कि कषाय से पीड़ित जीव कषाय संबंधी उपाय करने के लिए मृत्यु तक का कष्ट सहने को तैयार होता है, परंतु क्रोधादि की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं है। अरे क्रोध तो चला जाएगा, थोड़ी देर अंदर में शांत हो जा, वो स्वीकार नहीं है। गुस्सा आया है किसी पर तो अगले को नष्ट करना है, अरे अगला तुझे नष्ट कर देगा तो क्या होगा। ये सब चारों सब 13 ही कषाय जितनी बताई, सब में यही स्थिति है। इससे यह निश्चित हुआ कि मरणादि से भी कषायों की पीड़ा अधिक है, मृत्यु से भी कषाय की पीड़ा अधिक है। तथा जब इसके कषाय का उदय हो तब कषाय किए बिना रहा नहीं जाता। क्या कह रहे, कषाय का उदय ऐसा हो कर्म का कि जीव में कषाय भाव हो रही हो, और कषाय का भाव उस कर्म का निमित्त है। जीव में जब कषाय भाव का परिणाम होने का काल हो तो उस समय वो कषाय किए बिना रह नहीं सकता और उस कषाय का उपाय करने में लगता है। और बाह्य कषायों के कारण मिले, बाहर में कषाय का कारण मिल जाए, किसी को मारने पीटने का जगह मिल जाए तो वो काम में लगे। क्रोध में, मान में, लोगों को नीचा दिखाने में, खुद ऊंचा होकर मालाएं पहनना है, उसके आश्रय कषाय करता है। यदि न मिले तो स्वयं कारण बनाता है। देखो कोई नहीं मिले तो कारण पैदा करता है, ऐसे ही पुतला बना के मारेगा उसको। जैसे व्यापार आदि कषायों का कारण ना हो, व्यापार नहीं हो, धंधा बंद हो गया हो तो क्या करता है, ताश खेलता है, जुआ खेलना, क्रोधादि के कारण अनेक प्रकार के खेल खेलना। गुस्से में जो अगले को मारते हैं ना, तो किसी खेल में जिसको मारते हैं उसमें लग जाता है मारने में। दुष्ट कथा कहना, कहानियां ऐसी कहना, सुनना ऐसी कहानियां इत्यादि कारण बताता है।
तथा काम क्रोध आदि पीड़ा करे और शरीर में अनुरूप कार्य करने की शक्ति न हो। अब देखो ये काम क्रोध आदि पीड़ित हो रहा है, शक्ति नहीं है, शक्ति अगले को मारने की, भोगने की, काम भोगने की, तो औषधि दवाई बनाता है। अब ये बना सकता है और शरीर को बना, ये बात यहाँ पर अभी नहीं रहना देना। अभी तो ये कह रहे हैं कि क्या क्या करता है ये चीज, और अन्य वो तो उदय अनुसार बनते हैं, अन्य अनेक उपाय करता है तथा कोई कारण बने ही नहीं, तो अपने उपयोग में कषायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके जब कोई कारण नहीं बने तो खुद जिनके से कषाय हुई, जिनको खत्म करने का परिणाम है, अंदर दिमाग में ऐसा रखता है कि वो मर जाए, उसका सत्यानाश हो जाए, ऐसे परिणाम करता है, करके स्वयं ही कषाय रूप परिणमित होता है। इस प्रकार ये जीव कषाय भाव से पीड़ित हुआ महान दुखी है। संसार में सब जीव इसी प्रकार से दुखी है। देखो इस गुरुदेव श्री इसका खुलासा करें। इस प्रकार कषायों तथा नौ कषायों से आत्मा की अवस्था होती है। यहाँ ऐसा विचार होता है कि यदि इन अवस्थाओं में जीव न प्रवर्ते तो क्रोधादि पीड़ा उत्पन्न करते हैं, तथा प्रवर्ते तो मरण पर्यंत कष्ट होता है। संसारी जीव क्रोध मान माया लोभ करके ऐसे कष्ट सहन कर रहे हैं, तब मृत्यु तक कष्ट सहन करते हैं, विमल होते हैं, भागना चाहते हैं और अंततः मरण तक का स्वीकार करते हैं। लोभ का मारा स्वयं अशक्त होने पर भी दुकान चलाता है। अरे खुद बीमार, शक्ति नहीं है, चलने की शक्ति नहीं है, बीमार है, फिर भी बाहर घूमता है, लोगों के पास जाता है, दुकान में जाके बैठता है व्यापार करने के लिए, वहां बेहोश हो जाए भली, ऐसा मरण का कष्ट सहन करता है। पागल होता है, निर्लज होता है, अंगों का छेदन होता है। देखो अंग टूट जाए जिससे काम करने से, आंख फूट जाए, अपयश हो, दुनिया में नाम खराब हो, मरण हो जाए, इत्यादि दुखों को भोगता है। परंतु निज स्वभाव क्रोधादि रहित अकषाय, देखो परंतु ये सच्चा उपाय नहीं करता। अपना स्वभाव चैतन्य भगवान आत्मा कषाय रहित खुद है, ऐसा अपने आप को महसूस करने का, उसकी चर्चा उसका दिमाग में विकल्प भी नहीं लाता है, और क्योंकि सुनता भी नहीं है। ये अपना चैतन्य भगवान सुख का खजाना है, उस तरफ दृष्टि नहीं करता। जब इसके कषाय का उदय होता है तब इससे कषाय किए बिना नहीं रहा जाता, क्योंकि इसकी दृष्टि विपरीत है। चिदानंद स्वभावी आत्मा की और दृष्टि नहीं है, इस कारण कर्म के उदय की तरफ झुकाव है, अतः कषाय किए बिना नहीं चलता। स्वभाव क्रोध मान माया लोभादि के परिणामों से रहित है, उसकी श्रद्धा ज्ञान आचरण करे तो अकषाय परिणामों का उत्पाद होता ही है। चैतन्य भगवान की तरफ दृष्टि करे तो कषायों का अभाव होता ही है। कषाय मिटाने का एकमात्र उपाय स्वयं को चैतन्य भगवान अकर्ता स्वभावी ऐसा अनुभव करने का प्रयत्न करना। परंतु अकषाय स्वभाव को प्रकट करता नहीं है ये जीव, बहिर्मुख दृष्टि होने से अंतर सन्मुख नहीं होता। अज्ञानी बाहर में झपटे मारता है, यह भूल है। डॉक्टर भी शरीर की दशा सुधारने में समर्थ नहीं है। देखो हम डॉक्टर के पास जावें, डॉक्टर इलाज करके अपने को ठीक कर सकता है? विचार करें। अरे डॉक्टर स्वयं भी मर जाता है, डॉक्टर नहीं मरता क्या? परंतु अज्ञानी पर की शरण लेना चाहता है, स्व स्वभाव की शरण नहीं लेना, अपना आत्मा की शरण नहीं लेना चाहता। जैसे शिकारी हिरणों की जाल की दिशा तरफ ले जाना चाहता है। शिकारी चाहता है कि हिरण जाल की तरफ जावे, धर्मी उन्हें बचाने के लिए अन्य दिशा की तरफ इशारा करता है। धर्मात्मा कोई पास हो, अरे उधर जाल है, फंस जाएगा, परंतु फिर भी वे मृग बचाने वाले धर्मी से डरते हैं और शिकारी की तरफ जाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार हिरण का दृष्टांत किया, वैसे ही यह जीव भोगों में दुख है और उन दुखों को समझता नहीं है। अपने चैतन्य स्वभाव में सुख है, ये चैतन्य स्वभाव सन्मुख होता नहीं है। गुरु सदगुरु कहते हैं कि चैतन्य स्वभाव सुख का खजाना है, अपने स्वरूप सन्मुख हो जाओ। वैसे ही अज्ञानी जीव देखो को धर्मी इशारा करते हैं और कहते हैं कि स्वभाव की शरण ले तो विकार टलेगा, परंतु अज्ञानी जीव कुगुरु की शरण लेकर खोटे गुरु दुनिया में कर्तृत्व बुद्धि का पोषण करने वाले, अरे तुम कुछ करोगे तो लाभ होगा ऐसी बुद्धि बताने वाले, उसमें धर्म मानकर और उन करने में धर्म मानकर
विकार तथा पर पदार्थों को ही प्रधानता देते हैं और संसार में परिभ्रमण करते हैं। अज्ञानी जीव पर पदार्थों को ही महत्व देते हैं, दवा में पैसे खर्च करते हैं, तथापि शरीर की अवस्था रोग दशा मिटाना उसके अधीन नहीं है। अज्ञानी जीव कसाय को सहन नहीं कर सकता। अरे कसाय टॉलरेट नहीं होती है, इस कारण उसकी नजर बाह्य पदार्थों की तरफ जाती है। कसाय टॉलरेट नहीं, तो करें क्या? गुस्सा आया तो निकाले किस पर? ऐसा भी कहते हैं गुस्सा आया तो एक पुतला बना के उसको पीटो। बाह्य कारण मिले तो उनके आश्रय से कसाय करता है, तथा नहीं मिले तो स्वयं नए कारण बनाता है। साधन न हो तो स्वयं विषय वासना की कल्पना बनाता है, परंतु ये सब कसाय मिटाने के उपाय नहीं है। जैसे कसायों के निमित्त भूत व्यापार आदि कारण विद्यमान न हो तो जुआ शतरंज आदि खेल खेलता है, नाटक खेलता है, सिनेमा देखने जाता है। ये पिक्चर देखना, यही कसायों का खेल देखना। क्रोध मान माया आदि के परिणाम करता है। दुष्ट कथा कहना सुनना, क्रोध मान माया की वार्ता सुनकर स्वयं वैसे परिणाम करना इत्यादि कारण स्वयं बनाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण त्रिकाल स्वभाव विद्यमान है, उसे सुख का कारण नहीं बनाता, परंतु कल्पना करके पर पदार्थ को सुख का कारण बनाता है। अंदर शक्ति रूप त्रिकाल कारण परमात्मा विद्यमान है, अपना चैतन्य भगवान त्रिकाल सुख का खजाना, स्वयं आनंद का खजाना, और बाहर में सुख खोजता है, वह सुख का कारण है। उससे ये कसायों का अभाव होगा। चैतन्य भगवान में अपनापन करे तो पहले मिथ्यात्व मिटे, फिर कसायों का अभाव होता चला जाएगा, परंतु उसे कारण नहीं बनाता और विकल्प करके नए कारण बनाता है। इस प्रकार खोटे उपाय करता है। काम क्रोध आदि पीड़ा करे और शरीर में विषय भोगने की शक्ति न हो। काम का भाव अंदर में बहुत हो पर भोगने की शक्ति न हो तो अन्य औषधि आदि लेकर अनेक उपाय कर दवाई लेते हैं, गोलियां लेते हैं। लड़के को बचाने के लिए मंत्र जाप करता है, मृत्युंजय जाप जपता है, मृत्युंजय जाप है, यह सभी चलता है। बहुत प्रकार की अभक्ष्य वस्तुएं लेता है। अरे दवाई के लिए तो चलता है अभक्ष्य, अरे क्या करता है, परंतु उस दुख के टालने की शक्ति स्वभाव में है। अपने स्वभाव का आश्रय करे तो दुख मिट जाए, ये बात इसको नहीं जचती। कदाचित बाह्य कारण नहीं बन पावे तो अपने उपयोग में कसायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करता है। सिनेमा देखने को नहीं मिले, विकता कहने वाला या सुनने वाला नहीं मिले तो स्वयं पदार्थों का चिंतन करता है। इस प्रकार यह जीव क्रोध मान माया लोभ और तृष्णादि से महादुखी होता है। इन कसाय परिणामों से मिथ्यात्व के परिणाम, खोटा परिणाम, और मिथ्यात्व चला जाए तो भी ये कसाय रहेगी, तब तक दुखी है, इसलिए इंद्रादिक भी दुखी कहे। चारित्र मोह के उदय से होने वाला विकार भाव दुख का कारण है, उसे टालने के लिए अज्ञानी अन्यथा उपाय करता है, वे खोटे हैं। क्रोध मान माया लोभ अपने कारण से होते हैं, कर्म के कारण से नहीं। क्रोध मान माया लोभ आत्मा के स्वयं की कमजोरी से होते हैं, कर्मों ने नहीं कराया है। कसाय 25 प्रकार की होती है, अनंतानुबंधी आदि। देखो कसाय 25 प्रकार की गई, कौन सी? अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, ये अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजुलन क्रोध मान माया लोभ, ये 16। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और 3 वेद के परिणाम, ये 9। इस प्रकार कुल 25 प्रकार की कषाय कही है। उन्हें मिटाने के अज्ञानी के उपाय मिथ्या है, ये बताते। देखो ये उपाय जो अज्ञानी करता है ये सब खोटे हैं, ये बात आगे अब चलेगी। अभी जिनवाणी स्तुति कैसे हैं खोटे ये भी बताएंगे। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। जिनवाणी मात की जय।